का सितम अभी थमने वाला नहीं है। और दिल्ली एनसीआर वाले अगर सोच रहे हैं कि थोड़े दिन की ये ठिठुरन होगी, तो आपको बता दें कि ये ठिठुरन अभी बढ़ने वाली है, क्योंकि विजिबिलिटी शून्य और ठिठुरन बढ़ेगी। ये आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसी के चलते हम आपको बता दें कि 400 विमान और 75 से ज्यादा ट्रेनें भी लेट हुई हैं। तो अगर आप कहीं भी जाने का प्लान बना रहे हैं, विमान से जाना चाहते हैं या ट्रेन से जाना चाहते हैं, तो थोड़ा समय को ध्यान में रखकर अपना प्लान बनाइएगा, क्योंकि लगातार ये जो मौसम है आप पर कहर बरपा सकता है। ये मेरठ की तस्वीरें आप देखिए, गाजियाबाद की देखिए, मथुरा की देखिए, लखनऊ की देखिए, महाराजगंज, पटना, प्रयागराज, हरिद्वार, कमोवेश तमाम जगहों की तस्वीरें आप एक सी ही देख सकते हैं। हर जगह धुंध और घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी शून्य के बराबर, शून्य। रमन सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, दिल्ली एनसीआर में तो कोहरे की चादर बिछी पड़ी है, क्या हाल जम्मू कश्मीर का? देखिए, जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में आज कोहरा नहीं है। आज विजिबिलिटी ठीक नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार घना कोहरा जो है वो छाया रहा था। और सुबह थोड़ी बहुत धूप निकली थी, लेकिन एक बार फिर बादल जो है वो छा गए हैं, जिसको लेकर जो पहले ही अनुमान लगाया गया था मौसम विभाग की तरफ से कि 4 तारीख शाम से जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो एक बार फिर एक्टिवेट होगा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के साथ साथ में पूरे उत्तर भारत के अंदर, जिसको लेकर पहाड़ी क्षेत्र और कश्मीर के अंदर बर्फबारी का दौर होगा और मैदानी क्षेत्रों में जो है बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आने वाले दिन जो है वो किसी तरीके की राहत मिलने वाली नहीं है। आज क्योंकि मौसम थोड़ा सा बादल छाया हुआ है, इसलिए टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हुआ है, धूप थोड़ी सी खिली थी सुबह, जिससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर निश्चित रूप में जम्मू में मिली है। लेकिन इसके उलट कश्मीर की घाटी के अंदर जो है वो घना कोहरा इस समय देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा घना कोहरा जो है वो कश्मीर घाटी में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम जो है वो नजर आ रही है। और निश्चित रूप में जिस तरीके से लगातार पूरे उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है, उसका सीधा कारण जो है वो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो हैवी स्नोफॉल दिसंबर के एंड और शुरुआती जनवरी के पहले 2 तारीख के अंदर जो हुआ है, उसकी वजह से ये शीतलहर की चपेट जो है, शीतलहर की जो बयार है वो लगातार बढ़ रही है। और ठंड जो है वो गलन जो है, ठंड की गलन जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आने वाले दिन में भी ये सर्दी जो है वो अपनी और सितम ढाएगी, क्योंकि एक तरफ कोहरे की मार जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ में पूरे उत्तर भारत को उसने अपनी चपेट में ले रखा हुआ है। वहीं बर्फबारी का जब दूसरा दौर नए साल में कह सकते हैं कि पहला दौर की शुरुआत जब होगी, नए साल की पहली बर्फबारी कश्मीर घाटी में होगी और उसके बाद सर्दी जो है वो और बढ़ेगी। अमूमन हम ये कह सकते हैं कि 20 जनवरी तक किसी तरीके की कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ये सर्दी जो है वो और सितम ढाएगी और कहर ढाएगी, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, जैसे हर बीते दिन के साथ ये सर्दी का प्रकोप जो है वो और बढ़ता जाएगा। ऐसे में जब हैवी स्नोफॉल कश्मीर घाटी के अंदर होता है या फिर जम्मू की ऊंची पहाड़ी इलाकों पर, तो ऐसे में तमाम तरह की दिक्कतें जो है वो लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनको फेस करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा है रोड कनेक्टिविटी, क्योंकि बर्फबारी के बाद रोड कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से कट जाती है। और ऐसे में रोड कनेक्टिविटी को रिस्टोर करने के लिए प्रशासन की तरफ से कई तरह के इंतजाम जो है वो पहले से किए गए हैं। और साथ ही साथ में बिजली की सप्लाई, क्योंकि इतनी कड़ाके की सर्दी में अगर आपको बिजली नहीं मिलेगी तो भी आपके लिए जीना जो है वो जुबर हो जाएगा। बिजली की सप्लाई को 24 घंटे पूर्ति रहे, इसका इंतजाम जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि कई अनशेड्यूल्ड कट जो है वो इस समय कश्मीर घाटी में और जो जम्मू के पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ में पानी की सप्लाई जो है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ जाती है, जैसे में नदियां, झरने, झील जो है वो जमना शुरू हो जाते हैं, तो पाइपलाइन का पानी भी जो है वो पाइप के अंदर ही जम जाता है, बर्फ जम जाती है। ऐसे में लोगों तक पानी, पीने का पानी जो है वो मुहैया करवाना वो भी एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन हमने देखा कि साल के पहले शुरुआती दिनों में जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने पूरी कमान संभाली, सभी 20 डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम थे उनके साथ मीटिंग की और क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था लोगों को राहत मुहैया कराने के लिए की जा सकती है, उस पर जो है वो ध्यान देने के लिए उन्होंने साफ तौर पर निर्देश जो है वो जारी किए हैं। और इसको लेकर निश्चित रूप से स्थानीय जो प्रशासन है वो अलग अलग इलाकों में, चाहे वो पुंछ राजौरी का इलाका हो, जो साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका पड़ता है, बनिहाल का इलाका, डोडा किश्तवाड़ का इलाका हो, जहां पर हैवी स्नोफॉल पिछले दिनों में देखने को मिला था। और आज के बाद जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, आज शाम के बाद जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिवेट होगा और बर्फबारी का एक नया दौर की शुरुआत जो है वो कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू के ऊपरी पर्वतीय इलाकों के अंदर होगा, तो उससे निश्चित रूप में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि बर्फ जो है शुरुआती दौर में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप लगातार बर्फबारी होती रहती है तो निश्चित रूप में न केवल स्थानीय लोग बल्कि जो पर्यटक भी आए होते हैं वो वहां पर फंस जाते हैं, उनको भी कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। 28 दिसंबर को जो बर्फबारी हुई थी उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जवाहर टनल के आसपास में
या फिर जो बनिहाल से काजीकुंड को जो रास्ता जाता है वहां पर हैवी स्नोफॉल हो गया और वहां पर सभी तरह का यातायात को रोक दिया गया। ऐसे में टनल के बीच में लोगों ने रात काटी है। लोग उस टनल के बीच में जो नवयुग टनल है उसमें क्रिकेट खेलते हुए अपना टाइम पास करते हुए नजर आए। और जब लोगों की परेशानियां देखी गई तो जो आम लोग थे, स्थानीय लोग थे, उन्होंने भी अपने घर के दरवाजे जो हैं इन लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इनको मदद मिल सके उसके लिए खोल दिए। कई लोगों को मस्जिद में ठहराने की व्यवस्था की गई, कई लोगों ने अपने घरों के अंदर लोगों को ठहराया। और जब मौसम खुला, रोड खुली, उसके बाद वो लोग अपने गंतव्य के लिए जो है वो प्रस्थान कर पाए। इसलिए मौसम विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी जारी किया गया है 4 और 5 और 6 तारीख के 3 दिन जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए थोड़े मुश्किल भरे रह सकते हैं। ऐसे में हवाई यातायात जो है वो प्रभावित हो सकता है, क्योंकि लो विजिबिलिटी की वजह से और स्नोफॉल की वजह से रनवे पर जब बर्फ जमा हो जाती है तो ऐसे में ना तो प्लेन वहां से टेक ऑफ हो सकता है और ना ही प्लेन वहां पर लैंड हो सकता है। बर्फबारी के बाद रेल यातायात पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि बनिहाल से लेकर संगलदान से लेकर बारामूला तक जो रेल चलती है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। और खासतौर पर जो कश्मीर घाटी के लिए सबसे बड़ी लाइफलाइन है वो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग। जब इस पर बर्फबारी हो जाएगी तो ये भी यातायात के लिए बंद कर दिया जाएगा फौरी तौर पर। तो ये परेशानियां जो है वो लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो पर्यटक इस समय घूमने के लिए आ रहे हैं उनको एक बार मौसम विभाग की जो एडवाइजरी है उसे जरूर देख लेना चाहिए और प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उनका ध्यान रखते हुए अपनी यात्रा को प्लान करना चाहिए। जी बिल्कुल, मौसम विभाग की एडवाइजरी जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि लगातार हम खबरें भी ऐसी देख रहे हैं कि जो पर्वतीय इलाके हैं जहां पर सैलानी जाते हैं वो काफी दिनों तक फंस जाते हैं और उसके बाद अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में प्रशासन के लिए और साथ ही साथ खुद लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है वहां से निकलना। रमन, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिन अभी और भी ठंडे रह सकते हैं, ऐसे में बर्फबारी को लेकर क्या कुछ अनुमान है? देखिए, बर्फबारी के लिए उन्होंने साफ तौर पर जो अपना पूर्वानुमान जो उन्होंने दिया है, यानी कि जो फोरकास्ट मेट डिपार्टमेंट की तरफ से आया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आज 4 तारीख है, 4 तारीख देर शाम से जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिवेट होगा पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ में पूरे उत्तर भारत में। ऐसे में जो मैदानी इलाके होंगे जैसे दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और जम्मू का जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर बारिश जो है वो हो सकती है। साथ ही साथ में जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के जो पर्वतीय पहाड़ी ऊंचे इलाके हैं वहां पर हैवी स्नोफॉल होने की एक्सपेक्टेशन जो है वो जताई गई है। कश्मीर घाटी का जो प्लेन इलाका है वहां पर हमने देखा था कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में 28 और 29 तारीख को जिस तरीके से बर्फबारी हुई थी, तो नए साल के पहली बर्फबारी जो है वो यहाँ पर हो सकती है और लोगों को एक बार फिर बर्फबारी का नजारा जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन पर्यटकों के लिए जहां पर ये एक सुनहरा मौका होता है बर्फबारी देखने के लिए, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो निश्चित रूप में जो स्थानीय लोग कई तरह की परेशानियां भी निकल कर सामने आती हैं। तो आज शाम से जो है वो बर्फबारी का दौर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा शुरू हो सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रमन, आपका तमाम जानकारी